मैं सुषमा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, पुराने ब्लाउज के नाप से हमें नए ब्लाउज की कटिंग करना है। तो आइए सीखते हैं। देखिए, पुराने ब्लाउज को इस तरह से अच्छे से फैला कर लेना है। अब हमें यहाँ सीने का नाप लेना है। तो सीने का नाप आपका जितना हो उतना लीजिएगा। ये 44 साइज ब्लाउज का नाप है। तो यहाँ देखिए 11 इंच आया है। अब हमें इस तरह से पलटते हुए लंबाई का निशान लेना है। पुराने ब्लाउज की लंबाई का निशान इस तरह से लेंगे। देखिए यहाँ पे आया है 15 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा करके लूजिंग लेना रहता है फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है और लंबाई का निशान। गले की चौड़ाई 5 इंच है, लंबाई 6 इंच है। यहाँ बाजू की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। यहाँ गोलाई लेंगे बाजू की, तो ये 8 इंच है। आर्म होल की गोलाई 10 इंच पे है। 2 इंच एक्स्ट्रा करके सब में लेना रहता है। अब देखिए टक्स पॉइंट आया है 9 इंच पे, तो 9.5 इंच हमें लेना है। अब देखिए, नए ब्लाउज की कटिंग हम इसी प्रकार से करेंगे। डबल फोल्ड में कपड़े को बिछाते हुए हमें चेस्ट का माप पहले करना है। तो हमारा 11.5 इंच पे आया था और 2 इंच लूजिंग लेना है। तो 2 इंच हमने लूजिंग रख लिया है। इसी टाइप से आपको भी करना है। अब हमें देखिए कपड़े को सीधा करना है नीचे से। अब लंबाई का निशान लगाना है ब्लाउज के अकॉर्डिंग। तो 15 इंच है, 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच नीचे से, आधा इंच ऊपर से शोल्डर में जाएगा। तो देखिए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब शोल्डर का लेंगे 6 इंच पे। गले की विड्थ हमने रखा है 2.5 इंच, लंबाई में 9 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग कम बेसी करके ले सकते हैं। नीचे से गले की विड्थ 3 इंच पे है। इस तरह से बॉक्स बना लेना है और शेप तैयार कर लेना है। अब यहाँ से देखिए हमें 6 इंच पे लेना है आर्म होल। इस टाइप से अब यहाँ से सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और जितना आपका चेस्ट आया है उतना लीजिए। अब यहाँ से कमर का नाप लेंगे। तो कमर है 10 इंच 2 पॉइंट है। तो 2 इस तरह से हमने लगा लिया है। 1 इंच हमें प्लेट्स का लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से मिला लेना है लाइन को। अब देनी है यहाँ से गुलाई, तो 1.5 इंच पे दीजिएगा गुलाई, क्योंकि पीछे का गला ज़्यादा डीप नहीं है। अब यहाँ से कटिंग कर देनी है। पीछे का पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से कपड़ा हमें सीधा कर लेना है निकालते हुए। अब पीछे का पार्ट हमें रखना है। अब यहाँ देखिए पीछे के पार्ट में ही हमें जो 2 इंच का लिया था, तो 1.5 इंच पे हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है और 4 इंच पे प्लेट्स का मार्क कर लेना है। एकदम आसान तरीका है, इसी तरह से आप लोग भी करिएगा। जितना हमने लिया है पीछे का, उससे हमें 4 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। तो आर्म होल देखिए इसी तरह से ड्रॉ कर देना है और पीछे वाले पार्ट को हटा देना है। अब जितना हमने पीछे में लिया था उतना ही करना है और आधा इंच अंदर की तरफ गुलाई दे देनी है।
गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। 6 इंच पे हमने लगा लिया है। अब टक्स पॉइंट आया था 9 इंच पे, तो 9.5 इंच पे हमें लगाना है। अब यहाँ देखिए सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब आगे से हमें लेना है 6 इंच। अगर आपका लंबाई कम है तो आप कम लीजिएगा। हमने 6 इंच पे लिया है और कमर साइड से 8 इंच पे लिया है। अब मेरा जो ज़्यादा कपड़ा बचा हुआ था तो हमें डबल करके लेना है, तो हमने इस तरह से डबल करके ले लिया है। क्योंकि कपड़ा वेस्ट ही जाएगा तो इसीलिए हमने इस तरह से डबल करके ले लिया है। बेल्ट हमारा डबल कटेगा, तो देखिए इस तरह से हमें टक्स पॉइंट निशान लगा लेना है। सभी टक्स की दूरी समान होनी चाहिए, यानी कि 2-2 इंच तक आनी चाहिए। देखिए 2 इंच पे ही आया है। इधर से भी 2 इंच आया है, तो इस 2 इंच आता है तो समझ लीजिए कि एकदम परफेक्ट है। अगर कटिंग आपकी परफेक्ट होगी तो सिलाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस तरह से गोला बनाने पर एकदम अच्छे से गोला बन जाता है, तो जानिए परफेक्ट है हमारी कटिंग। अब देखिए हमें कट करके कपड़े को निकाल लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब यहाँ से गले की कटिंग कर देनी है। अब आर्म होल की कटिंग भी हमें कर देनी है इस तरह से। कटिंग हमारी आगे और पीछे की हो चुकी है। अब ये देखिए 2 भाग में है, तो इसको हमें आगे से ही खोलना है। पीछे वाले पार्ट के गले की कटिंग करनी है। तो गला हमने कट करके निकाल लिया है। अब देखिए बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू को हमें 4 फोल्ड में इस तरह से ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लंबाई बाजू की है उतनी लीजिएगा, आपको जितना अच्छा लगे। तो मेरा 8 इंच पे है, तो 1.5 इंच यहाँ से लेना है आगे से फोल्ड करने के लिए, और आधा इंच हमें लेना है मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो यानी कि टोटल 2 इंच ले लिया है। अब लंबाई जितनी है उतनी लीजिएगा। तो हम मेरा 8 इंच पे है, तो हमने पूरा ले लिया है। कपड़े को यहाँ से जो तिरछा था उसको हमें कट करके सीधा कर लेना है। अब यहाँ से किनारे से देखिए हमें 3 इंच पे डाउन करना है, क्योंकि स्लीव की लंबाई है ज़्यादा। तो अगर 5 इंच तक बनाते हैं तो 2.5 इंच पे लीजिएगा। 5 से ज़्यादा बनाते हैं तो 3 इंच पे लीजिएगा। अब यहाँ से हमें देखिए 10 इंच पे आर्म होल की गुलाई है, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। आगे से गुलाई है 8 इंच पे, तो यहाँ हमें थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा क्योंकि कम है। अब इस तरह से कटिंग कर देनी है। अब यही कपड़ा हमें इस तरह से रखते हुए कट करके निकाल लेना है जितना हमको चाहिए। अगर आपका कपड़ा कम पड़ता है तो इसी तरह से कटिंग करिएगा। देखिए कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। करनी है अब सिलाई, तो आइए देखते हैं। अब फ्रंट पार्ट को आगे से कट करके खोल लेना है, दोनों पार्ट अलग कर लेना है। अब देखिए यहाँ से एक चाप की सिलाई लगानी है, आगे की डबल सिलाई लगाई हमने पक्का करके। अब यहाँ की जो नीचे की सिलाई होती है ये आप 1 इंच तक लीजिए या 1.5 इंच तक ले सकती हैं। और यहाँ भी हमें एक चाप का ही सिलाई लेना होता है। इधर से भी हमें इसी टाइप से सिलाई लगा लेनी है।
देखिए पफ इस तरह से क्रिएट हुआ है। तो जो थोड़ा सा कपड़ा नीचे में ज़्यादा था उसे हमें कट करके निकाल लेना है। दोनों पार्ट की हमने सिलाई कर ली है। अब जॉइंट करना है बेल्ट, तो बेल्ट को हम इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसमें आप गुम सिलाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि दो पार्ट है तो इसको हम अंदर कर सकते हैं बहुत ईजिली से। हमने सीधा ही लगा दिया है। अगर आपको देखना है वीडियो तो आप बताइएगा कमेंट करके, हम फिर इस तरह की वीडियो फिर से ले आएंगे। गुम सिलाई की भी हम ले आएंगे वीडियो। तो दोनों पार्ट में हमें अटैच कर लेना है इस तरह से। अब हमें हुकाई की पट्टी लगाना है। तो यहाँ देखिए हमने 2 इंच तक लिया है कपड़ा, और लंबाई जितनी आपकी आगे की आती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करके लीजिएगा। तो देखिए यहाँ हाफ इंच हमें नीचे छोड़ते हुए कपड़े को बढ़ा के सिलाई लगाई है। फिर उसी को फोल्ड कर लेना है, ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से डबल सिलाई लगानी है, एक पैर का मार्जिन देते हुए। इसमें हमें बटन लगाना है। अब काज वाली पट्टी भी लगानी है, तो इसको भी उसी तरह से लगानी है। उसको उल्टे तरफ से लगानी है, इसको सीधे तरफ से लगानी है। इसे भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगानी है। आप सिलाई भी लगा सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ है उसको गुलाई देते हुए छांट लेना है। देखिए एक बराबर में आया है। अब हमें पीछे का पार्ट सिलना है। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उतने कपड़े को मोड़ते हुए लंबी सिलाई लगानी है, बड़े टाक वाली सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ तुरपाई करना होता है। तो अब हमें प्लेट्स लगानी है। तो इस तरह से पक्का करके प्लेट्स को लगा लीजिएगा, दोनों तरफ इसी तरह से लगाना है। पीछे का पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब कंधा अटैच करना है। तो देखिए एकदम अच्छे से इस तरह से रखते हुए डबल सिलाई लगानी है। इसी तरह से दोनों पार्ट को सिलकर अटैच कर लेना है कंधे को। अब देखिए यहाँ फिटिंग हम वैसे ही लंबे टाके से करेंगे। तो इस तरह से हमने रखते हुए एक कच्चा टाका लगा लिया है, 1 इंच 1.5 इंच ऊपर से गैपिंग छोड़ते हुए। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है उसको कट करके निकाल लीजिएगा। इस तरह से करने पर एकदम अच्छा फिटिंग आती है, अच्छे से फिटिंग आती है। नहीं तो वही कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। हमें बाजू रेडी करना है। तो बाजू में हमें कपड़ा ज्वाइंट करना था, तो वही कपड़ा हमने ज्वाइंट कर लिया एक तरफ से। दूसरी तरफ से भी हमें ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों तरफ ज्वाइंट कर लिया है। अब आगे से फोल्ड करना है। ये सिलाई भी हमें कच्ची करनी है। अब देखिए मिलाते हुए अच्छे से दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिया है। अब 1/2 इंच की गहराई देनी है फ्रंट पार्ट की तरफ। जो फ्रंट पार्ट में जाएगा उसमें हम 1/2 इंच गहराई देंगे। अब इस तरह से मिलाते हुए कंधे से मिलाते हुए हमें नीचे की तरफ जाना है। वहीं से हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। एक
तरफ की बाजू रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फिटिंग आया है, कहीं छोटा बड़ा पार्ट नहीं हुआ है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट का भी रेडी कर लेना है। अब हमें देखिए फिटिंग देनी है। तो 8 इंच पे ऊपर की गोलाई है, 10 इंच है मेरा, 10 इंच पे हमने लगाया है यहाँ पे आर्म होल। तो इसी तरह से फिटिंग लगा लेनी है। इस तरह से फिटिंग लगाने से एकदम अच्छा परफेक्ट ही बैठता है। हमेशा ही आपका पार्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। तो हमें डबल सिलाई लगानी है। बगल से एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। अब जो हमने कच्चा किया था उसको हमें खोलकर निकाल लेना है। बाजू की तरफ एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा हुआ था उसको छांट लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से करने पर ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। गले पे लगानी है पाइपिंग। तो इस तरह से हमने कपड़ा तिरछे में कट करके ले लिया है, कपड़े का जॉइंट कर लिया है। तो देखिए यहाँ से खींचते हुए कपड़े को सिलाई लगा लेनी है पूरे गले में। अब छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, पूरे गले में ही लगाइएगा। अब यहाँ से 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कट करके लिया था उसको हमें फ़ोल्ड कर लेना आगे की तरफ। इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग की वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। देखिए यहाँ से हमने सभी को जॉइंट कर लिया है। ब्लाउज हमारा बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।